देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया सिंधु घाटी से संबंधित कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो किस प्रकार का था? ऑप्शन दिया गया है आयताकार, ऑप्शन बी में है वर्गाकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का था? निश्चित रूप से आप लोग जवाब कमेंट में लिखिए। वैसे इस सवाल का भी जवाब हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का था। उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको कवर कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए या हड़प्पा सभ्यता बोलिए, दोनों एक ही बात है। हड़प्पा सभ्यता, ये जो हड़प्पा सभ्यता इसका जो टाइम पीरियड है यानी कब से कब तक का टाइम पीरियड जो है जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो ये है मुख्य रूप से 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड। वैसे ये जो टाइम पीरियड ये अलग अलग बुक में वेरिएशन करता है। ज्यादातर बुक के अंदर में 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व माना गया, ये है हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड का जो रखा गया, किस आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया यानी इसका जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया वो किया गया है कार्बन 14 के आधार पर। कार्बन 14 के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का ये टाइम पीरियड फिक्स किया गया। कार्बन 14 क्या है? तो कार्बन 14 जो है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। कार्बन 14 है तिथि निर्धारण करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसी को कार्बन 14 कहते हैं। अब कार्बन 14 का खोज किसने किया? अगर प्रश्न पूछा जाए कार्बन 14 का खोज, कार्बन 14 का खोज जो किया है अमेरिका के एक वैज्ञानिक है। अमेरिका के वैज्ञानिक जिसका नाम है वी एस लिविदेव। वी एस लिविदेव, इसी वी एस लिविदेव ने 1946 में कार्बन 14 का खोज किया है। और इसी कार्बन 14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व फिक्स किया गया है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर आगे बात करें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ये हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल, हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया जो पहला स्थल है वो है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की बात करें तो हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था। और किसने किया था? दयाराम सहनी ने। हड़प्पा का खोज किसने किया है? दयाराम सहनी ने। किस वर्ष किया है? तो 1921 में किया है। और ये हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पा का बात कर रहे थे हम लोग, तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसका जो एरिया है कुल मिला के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको भी ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया जो है वो कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसके अलावे जो हम लोगों को याद रखना है जो महत्वपूर्ण है, ये हड़प्पा सभ्यता का कुल एरिया जो है किस आधार पर है? तो ये सबसे पहले समझिए आधार के पहले कि हड़प्पा सभ्यता का बिंदु, कौन सा बिंदु यानी कौन सा स्थल, जैसे पूर्वी स्थल हो गया, पश्चिमी स्थल हो गया, उत्तरी और दक्षिणी, ये समझ लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, ये ऊपर जो है हम लोग लिखे हैं एन यानी नॉर्थ है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है मांडा। कौन सा है? मांडा। और ये मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा मांडा किस नदी के किनारे है? तो ये मांडा जो है ये है चिनाब नदी के किनारे, इसको भी याद रखिएगा। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। और मांडा जो है सिंधु घाटी सभ्यता यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है। उसी तरह से दक्षिणी बिंदु की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम, दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए
दक्षिणतम यानी कि साउथ बिंदु जो है ये है दाइमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दाइमाबाद है। और ये दाइमाबाद कहाँ पर है? दाइमाबाद है महाराष्ट्र में। नदी की बात किया जाएगा, किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। गोदावरी और साथ साथ याद रखिएगा परवरा नदी। गोदावरी नदी यह परवरा नदी के किनारे स्थित था। और ये जो दाइमाबाद है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये कहाँ पर है? तो आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगर नदी की बात किया जाए कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित था, तो यह है हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी किस नदी के किनारे स्थित था? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित था आलमगीरपुर। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वह है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर। और ये जो सूतकांगेडोर है कहाँ पर है? बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और ये अगर बात किया जाए नदी किस नदी के किनारे है, ये है दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी के किनारे ये स्थित है। तो इस तरह से ये सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया हो गया। पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, है ना, पूरा डिटेल यहाँ से अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु बोले या फिर स्थल बोले तो ये है आलमगीरपुर। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नदी कौन सा है? हिंडन नदी है। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु या पश्चिमी स्थल है सूतकांगेडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है दास्क नदी के किनारे। इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो यह है मोंडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद है, जो गोदावरी नदी या परवरा नदी के किनारे स्थित है। इस सारे चीजों को आप लोग याद रखिएगा। ये पूरा का पूरा एरिया जो था वो कितना वर्ग किलोमीटर था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है यही प्रश्न पूछा गया था। आकार की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता बोलिए या सब शहरी सभ्यता बोलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ में कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए है कि जितने भी धातुओं का यूज किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, उन सभी धातुओं में सबसे ज्यादा धातु किसका यूज किया गया था? कांसा का। इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। एक और सवाल याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता को। आपको प्रश्न पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंदर रखा गया, तो आप लोग आंसर कीजिएगा आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया है। यहाँ पर और भी प्रश्न बनेगा, उसको भी थोड़ा सा हम लोग कवर कर ही लेते हैं। इसमें जो प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर प्रश्न पूछा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर या बड़ा स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर या सबसे बड़ा स्थल जो था वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हैं। मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है 1922 में। और किसके द्वारा खोज किया गया है? राखल दास बनर्जी के द्वारा।
मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न इसी में बनेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। नदी की बात किया जाए तो ये जो नदी है ये है सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और वर्तमान समय में ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और इसी मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। इसको भी याद रखिएगा। सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। किसको? तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। वहीं पर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? भारत में अगर सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो इस सवाल का जवाब बदल जाएगा और ये हो जाएगा राखी गढ़ी। क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। और ये राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है। प्रश्न पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। दूसरा सवाल उसी में पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो है राखी गढ़ी। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या पूछा गया था? यहाँ देखिए, प्रश्न सीधा सा प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का था। और इस सवाल का जवाब हम लोग पढ़ भी चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था तो ये आकार था त्रिभुजाकार। और यहाँ पर त्रिभुजाकार देखिए ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए दोस्तों।